देश के लाखों दुकानदारों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने सभी पास पड़ोस की दुकानों को दी खोलने की छूट। कुछ शर्तों के साथ खोली जा सकती हैं ये दुकानें। 50% से अधिक स्टाफ नहीं कर पाएगा काम। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर करना होगा काम। शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स को अभी करना होगा इंतजार। पिछले 1 महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। इस तरह से 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। इन दुकानों पर काम करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। पर गौर करने की बात यह है कि शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई, यानी उन सभी दुकानों और स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है जहां पर अधिक मात्रा में भीड़ एकत्र हो सकती है, और विशेषकर वो मॉल्स या बाजार परिसर जो बंद होते हों और उनमें एक ही सेंट्रल एयर कंडीशनर की हवा पूरे परिसर में सर्कुलेट होती हो। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अभी और इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है गृह मंत्रालय का यह आदेश रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर जारी किया गया है। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। शुक्रवार मध्यरात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी। मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी, यानी मॉल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्र में आस पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी, लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। 1 महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, जो नगरपालिका निगमों और नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की। शर्तों के मुताबिक आदेश में गृह सचिव अजय भल्ला ने स्पष्ट किया कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाले बाजार यानी बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स फिलहाल नहीं खुलेंगे। यहाँ की दुकानें लॉकडाउन की तय तिथि 3 मई तक बंद रहेंगी। हालांकि नगर निगम और नगरपालिका के दायरे से बाहर बाजार की दुकानें खुल सकती हैं, इन्हें भी छूट दी गई है। ये आदेश 15 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों में संशोधन है, जिसके तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों की छूट दी गई थी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस स्थिति पर मीडिया को अपडेट करते हुए बताया कि भारत में कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है। इनमें से सक्रिय मामलों की संख्या 17,610, जबकि 4,848 मामलों में संक्रमित लोग ठीक हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब देश के 80 जिले ऐसे हैं जहां से पिछले 14 दिनों में कोई नए कोरोना वायरस मामले सामने नहीं आए। आपको बता दें, इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्ट्रियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्चों की पढ़ाई पर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया था।